सो वंस अगेन वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है दोस्तों, आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट क्लोजिंग दिया। ऑलमोस्ट 46 पॉइंट निफ्टी माइनस निगेटिव में क्लोज दिया और निफ्टी बैंक जो कि 2 पॉइंट पॉजिटिव दिया। सो दोनों साइडवेज रहा। सो आज अगर हम इंडेक्स का व्यू इंडेक्स की बात करें दोनों सो साइडवेज रहा। अब अगर कल जो भी हम स्टॉक डिस्कस किए थे उसका अगर हम देखें व्यू की क्या हुआ, एक रिकैप करते हैं स्टॉक का। सो फर्स्ट स्टॉक जो था एबी कैपिटल, जो कि 166 के ऊपर मैंने बोला था कि ये बुलिश व्यू दिख रहा है। सो आज वो 167 गया और वहां से ये फॉल हुआ बिलो 160। ये पैटर्न फेलियर था। सो 160 के करीब में ये नहीं गया, बट ये एग्जिट ये ऑलमोस्ट एक्टिवेट हुआ, लेकिन आपका डबल बॉटम सेल से आप एग्जिट हो। अनदर स्टॉक जो था आपका श्रीराम, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे दोनों था। शॉर्ट टर्म में ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था और इसका 1294 जो नीचे अगर जाता तो आपका पैटर्न फेल होता शॉर्ट टर्म में। इंट्राडे में इसने आज 1.35% पॉजिटिव क्लोज दिया। तो अगर हम बात करें सो 1330 के ऊपर ये 1345 तक, यानी ऑलमोस्ट 15 रुपीज का ये मूव जो अपने फेवर। अनदर कमिंस इंडिया। सो कमिंस का अगर हम इंट्राडे का बात करें सो इंट्राडे में ये 0.15% के चार्ट पे जिधर बेरिश ट्रिगर हुआ पैटर्न उधर ही ऑलमोस्ट क्लोज हुआ। सो ये भी साइडवेज रहा। सो खासकर एक ही स्टॉक जो श्रीराम फाइनेंस, वो आपको ऑलमोस्ट 15 रुपीज का ये मूव दी। अब आते हैं आज के व्यू। आज का निफ्टी का चार्ट देखते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, और कल के लिए क्या। सो अगर निफ्टी का अगर हम रेनको पे देखें सो ये जैसा मैंने बोला था कि पी अगर आपका फॉर्म होता है सो ये इंडिकेट करता है कि यहां से एक नेक्स्ट ब्रेक पे आप सेल कर सकते हैं और यानी बेरिश या बुलिश पैटर्न ले सकते हो। सो यहाँ डी स्मार्ट लाइन के नीचे पी फॉर्म हुआ है, सो आपको बेरिश साइड आप व्यू ले सकते हो। अगर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में पी फॉर्म होता है तो बुलिश साइड ऑफ व्यू आप कर सकते हो। सो ये आपका डी स्मार्ट लाइन के अगर ऊपर में पी फॉर्म होता है तो आप बुलिश व्यू ले सकते हो। डी स्मार्ट लाइन के नीचे पी फॉर्म होता है तो आप बेरिश व्यू ले सकते हो। एरो अगर डी स्मार्ट लाइन के नीचे अगर डाउन एरो जैसे ये फॉर्म हुआ है सो बेरिश। अगर अप एरो अगर फॉर्म होता है जैसे अगर इसके बात करें तो ये बुलिश व्यू आपका ले सकते हो, यानी बुलिश एंट्री और बेरिश। आज अगर आपने यहां लिया पी के नेक्स्ट ब्रेक पे एंट्री, सो इन एनी केस आपका जो पैटर्न फेलियर लेवल डी स्मार्ट लाइन के ऊपर का ये है। आज मैंने ट्वीट भी किया था, आप चेक कर सकते हो कि अबव 1777, सो 4 टाइम्स 7 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाता है सो बुलिश व्यू नहीं होगा। सो साइडवेज ही रहा। कल के लिए भी सेम लेवल है, 4 टाइम्स 7 के ऊपर अगर ब्रेक फॉर्म होता है सो आप वहां से कोई बुलिश ट्रेड आप ले सकते हो, अदरवाइज बेरिश अपॉर्चुनिटी आप इंट्राडे में देख सकते हो। पॉइंट एंड फिगर में अगर हम बात करें सो ये बेरिश एबीसी फॉर्म हुआ है और ये एक्टिवेट काउंट नहीं है 17563। अगर कल प्राइस 17650 के नीचे जाता है सो ये एक बेरिश अपॉर्चुनिटी होगी। और अपर साइड अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन देखें तो ये अप्रॉक्स वही जो लेवल जो था 17750 यानी 77 के ऊपर ही आपको पुलिस। सो पैटर्न यहाँ पे फेल हो जाएगा और ये पैटर्न एक्टिवेट होगा 1765 पे। सो इस पे आप निफ्टी के लिए आप ध्यान दें। बैंक निफ्टी की बात करें आज इंट्राडे में सो रेनको पे जैसा ये पी फॉर्म हुआ और नेक्स्ट ब्रेक पे आपका एंट्री यहां हुआ होगा सो 42,200 पे, और आज उसके बाद वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव ये बुलिश। सो ये कल के लिए जो लेवल्स है अगर 42,000 के नीचे अगर जाता है 42015 के नीचे अगर एक ब्रेक भी फॉर्म होता है सो वहां से कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी जो एरो पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यानी एरो पे आप बेरिश व्यू बना सकते हैं, या अगर कहीं पे पुल बैक बिलो डी स्मार्ट लाइन मिलता है तो आप बना सकते। ईओडी सेटअप में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो मैंने कल डिस्कस किया था वही सेम है। बिकॉज ऑफ आज जो क्लोज हुआ फ्लैट क्लोज हुआ। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का भी अगर हम देखें निफ्टी 50 भी सेम है, कहीं पे कोई कुछ चेंजेस नहीं। अब आते हैं आज अगर हम बात करें निफ्टी फार्मा, ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर जो मुझे आज दिखा है। बिकॉज यहाँ एक बुलिश एंकर कॉलम उसके बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू आज फॉर्म हुआ है। सो नेक्स्ट डबल टॉप बाई भी आज हो गया है, ये बुलिश दिखाता है। अब अगर हम इस सेक्टर का अगर आरएस आउट परफॉर्मर का बात करें सो और फार्मा एक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है।
और इंट्राडे में ये बुलिश एबीसी फॉर्म हुआ है यहाँ, उसके बाद का नेक्स्ट फॉलो थ्रू। सो अगर प्राइस अगर कल औरो फार्मा में 580 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ एक बुलिश अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रहा है। अपर साइड काउंट 597,618 का दिख रहा है। अगर पैटर्न फेल हो जाएगा, अगर 569 के नीचे अगर आता है प्राइस तो पैटर्न फेल हो जाएगा। अनदर काउंटर जो एक शॉर्ट टर्म के लिए जो मुझे दिख रहा है, ओलेक्ट्रा 1% के चार्ट पे ये प्राइस अपसाइड, उसके बाद कंसोलिडेशन, ये बुलिश एबीसी फॉर्म हुआ है। तो 680 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है सो वो वहां पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आप या बुलिश व्यू आप बना सकते हो। ये 997 ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है और जो पैटर्न फेल हो जाएगा 610। उसके पहले अगर हम देखें कि कोई कंजर्वेटिव अगर काउंट है 997 तो यस 732 का एक कंजर्वेटिव काउंट, तो ये आप देख सकते हो ओलेक्ट्रा पे। एक सेल साइड जो पीएफसी मुझे दिखा है, अगर प्राइस इसके नीचे अगर आता है, इस प्राइस के नीचे 160 के नीचे, सो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिख सकता है सेल साइड का। बिकॉज अगर हम बात करें, ये यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस दिख रहा है जो पैटर्न रीटेस्ट हुआ है, उसके बाद ये बेरिश एंकर कॉलम, अगेन बेरिश एंकर कॉलम। सो जब तक प्राइस ये 169.70 के ऊपर नहीं जाता है, इसमें बुलिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए। सो कोई भी अगर बिलो 170 अगर कोई भी बेरिश अपॉर्चुनिटी मिलता है सो वी कैन ट्रेड। ओके, सो ये रहा दो तीन जो स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया, औरो फार्मा, पीएफसी एंड ओलेक्ट्रा फॉर शॉर्ट टर्म। और निफ्टी का व्यू अभी इंट्राडे के लिए अगर हम बात करें सो 1777 यानी 14 के ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं होता है सो इंट्राडे में बुलिश नहीं दिख रहा है। अगर उसके ऊपर अगर जाता है तो हम लोग कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी या कोई भी बुलिश व्यू बना सकते हैं किसी भी प्राइस पैटर्न, यानी कोई भी बुलिश प्राइस पैटर्न अगर। ओके, सो कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक के साथ, कुछ नए पैटर्न मिलेगा और उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।